नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोनी शॉर्ट ब्लॉग पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल एवं मंगल में होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सा व्लॉग जो प्राचीन शिल्प स्थापत्य की अद्भुत विरासत का खजाना है, जिसका नाम है एलिफेंटा की गुफाएं। ये एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा टापू यानी जिला रायगढ़ के घारापुरी स्थान पर स्थित है। ये गुफाएं मुंबई से 11 किलोमीटर दूर एक टापू पर बनी हुई है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी बोट मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मिलती है, जो हर 5 से 10 मिनट में उपलब्ध है, जिसका चार्जेस पर पर्सन 250 रुपीज़ है। एलिफेंटा टापू की गुफाएं 7 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है, जिसमें 2 पर्वत है और एक पतली खाई से ये दोनों अलग होती है। फेरी बोट की जर्नी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल का हमें दिखाई देता है। फेरी बोट की जर्नी 45 से 50 मिनट की रहती है, जिसमें हम अरेबियन सी की खूबसूरत हवाओं का आनंद लेते हुए ये जर्नी का आनंद उठाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गुफाओं में भ्रमण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है नवंबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो इस मौसम में इन गुफाओं पे विज़िट करना बहुत ही सही रहता है। गर्मी के समय में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और बारिश के समय में यहाँ पे आप विज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है। एलिफेंटा पर मिनी ट्रेन चलती है जो आपको जेटी से केव एंट्री पॉइंट तक लेकर जाती है, जिसका चार्जेस मात्र 18 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। आप पैदल भी जा सकते हैं। एंट्री पॉइंट मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही आप मेन एंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको खूबसूरत दुकानें उस केव के दोनों ओर आपको दिखेगी, जिससे आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बुद्ध की प्रतिमाएं भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब आप विजिट कर रहे हो तो आप बंदरों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ का जो टिकट चार्जेस है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन है। और यदि आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं और आप लाइन में नहीं लगना चाहते तो आप ये जो स्कैनर दे रखा है इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। जो फॉरेनर्स का जो चार्जेस है वो 600 रुपीज़ पर पर्सन है और इंडियन स्टूडेंट का जो चार्जेस है वो 15 रुपीज़ है। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पूरा मैप है एलिफेंटा केव का, कि आपको कहाँ से जाना है और किधर की ओर विजिट करना है। तो इसके थ्रू आप यदि आप जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो है मेन एंट्री है एलिफेंटा केव की, तो आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप आराम से विजिट कर सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही पहली प्रतिमा नटराज शिव की है, जिसमें शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है और मूर्ति का निचला भाग लगभग गायब है। शिव को 8 भुजाओं के साथ दिखाया गया। अगली प्रतिमा शिव के महायोगी रूप की है, जिसमें शिव को कमल पर विराजमान दिखाया गया है। मूर्ति पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन चेहरा और वक्ष महान अलौकिक सामर्थ्य को अभिव्यक्त करता है। ऊपर कोने में ब्रह्मा और इंद्र बिठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। गुफाओं में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली प्रतिमा रावण कैलाश पर्वत हिला रहा है, जिसमें अहंकार के नशे में चूर रावण शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करता है, जिसमें वह सफल भी हो जाता है, जिससे वहां के लोग डर भी जाते हैं। ये देखकर शिव भूमि को अपने अंगूठे से दबाते हैं और पर्वत वापस अपनी मूल स्थान पर आ जाता है और रावण को बंदी बना लिया जाता है। गुफाओं को बड़े बड़े पिलरों से संरक्षित किया गया है। अगली प्रतिमा शिव शक्ति यानी अर्ध नारी नटेश्वर शिल्प कल्प की है, जिसमें भगवान शिव को स्त्री पुरुष दोनों रूपों में दिखाया गया है, जो नारी व पुरुष शरीर का संयोजन देवी एकता की शक्ति को दर्शाता है। चित्र में और भी आकृतियां बनी हुई है, जिसमें ब्रह्म विष्णु वरुण इत्यादि आकृतियां जो है इसमें दिखाई दी गई है।
थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली प्रतिमा महेश मूर्ति यानी सदाशिव मूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, जो एलिफेंटा केव की मुख्य और बहुत ही शानदार कारीगरी वाली प्रतिमा है, जिसमें प्रत्येक को ना चाहते हुए भी वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मूर्ति के दोनों साइड में द्वारपालों की आकृतियां बनी हुई है। ये मूर्ति लगभग 18 फीट ऊंची है। मूर्ति पूर्णतः शिव के परम रूप को समर्पित करती है, जिसमें मूर्ति में त्रिमुख मुकुट दिखाए गए हैं, जिसमें सामने वाला रूप तत्पुरुष जो शांत मन को दर्शाता है और बाएं हाथ वाला स्वरूप अघोर भैरव का, जो कि शिव का विनाशक रूप है, जो समय और मृत्यु दोनों को ही समाप्त कर देता है, और तीसरा स्वरूप वामदेव जो सौंदर्यवान ईश्वर और नारी स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाता है। अगली प्रतिमा जिसमें शिव पार्वती विवाह के दृश्य को एक बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया गया है। गुफा के दाएं ओर हम देखेंगे तो उसमें द्वारपालों को दर्शाया गया है, जिसमें हम आगे बढ़ के देखेंगे तो उसमें शिव मंदिर को दर्शाया गया है, जिसमें शिव भगवान के शिवलिंग को एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। और सामने हम देखेंगे जिसमें अधकासुर वधमती शिव पूजा स्थल के पीछे का भाग को दर्शाता है, जिसमें शिव को राक्षस का रूप धारण किए हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम केव के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। गुफा के राइट साइड में हम प्रवेश करते हैं और वहाँ देखते हैं कि सबसे लेफ्ट में एक जलाशय कुंड बनाया गया है और उसके जस्ट बगल में ही छोटा सा शिव मंदिर बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जलाशय कुंड, जिसमें अभी भी आपको पानी दिखाई दे रहा है, और ये पानी यहाँ की गांव के उपयोग में भी होता है। और ये मैं आपको मेन जो एलिफेंटा केव की गुफाएं हैं उसका ये व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं भी और हमें देखने को मिलेगी। अगली प्रतिमा जिसमें कमल पर विराजमान शिव की मूर्ति है, जो कि मुख्य गुफा के प्रवेश द्वार पर शिव को योगी के रूप में दर्शाती है। और ये आप देख सकते हैं कि शिव भगवान को कमल पर विराजित दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुफा के पूर्व भाग को हम विजिट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है वो द्वारपालों की प्रतिमा है, लेकिन वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे हम उससे कुछ भी ज़्यादा समझ पाएंगे नहीं। और ये मुख्य प्रांगण है। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चतुर्भुजा द्वारपाल की ये प्रतिमा दिखाई गई है, जिसमें द्वारपाल के एक हाथ में सर्प है और दूसरी हाथ में तलवार को दिखाया गया है। अब हम मिलते हैं मेन किंग एलिफेंटा केव के, जो मैं आपको ये सामने दिखाने जा रहा हूँ। इनसे जरा आप बच के रहिए। मुख्य गुफा के विजिट करने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी और भी प्रतिमाएं यहाँ पे आगे दिखाई दे गई हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे मेरे इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप सामने देख रहे हैं, जिसमें ये जो व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लगभग सभी खंडित प्रतिमाएं हैं, लेकिन इनमें जो छोटे छोटे शिवलिंग जो है इसमें स्थापित किए गए हैं, तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। एलिफेंटा की कुछ बहुत ही अच्छी मूर्तियां अब पश्चिमी भारत के मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी हुई है। ब्रह्मा की चार मुख वाली मूर्ति शांत और संतुलित मुद्रा वाली है, जो कि शिव की खंडित मूर्ति धड़ वहाँ से ली गई है। एलिफेंटा की सुंदरतम मूर्तियों में एक है। मुख्य गुफा के अलावा टापू पे और अन्य छोटी गुफाएं की भी है, जो कि ज़्यादा रुचि वाली नहीं है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सभी जो गुफाएं हैं, छोटी गुफाएं हैं, इनमें शिव मंदिर रखे गए हैं। ये अब मैं आपको बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये अटल सेतु का व्यू है। एलिफेंटा केव की गुफाओं से थोड़ा हम बाहर निकल के ऊपर की तरफ 10 से 15 मिनट की दूरी पे हम जाएंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि एक हिल स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम कैनन है। वहाँ पे एक
तोफ लगा रखी है, तो आप ये देख ही सकते हैं तोफ। तो इसका पर्पज़ भी आप समझ ही गए होंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि ये इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लिया गया है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं इसको कैनन हिल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम नीचे उतरते हैं और आप देख ही सकते हैं दोनों साइड में सामान वामान रखा हुआ है, तो आपको कुछ भी यहाँ से लेना है एलिफेंटा केव के रिगार्डिंग या और भी कुछ जो सामान है आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जेट्टी की तरफ, और आपको ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने आप ये देख ही सकते हैं जो बोट हमें यहाँ पे टूरिस्ट को लेके आती है वही बोट यहाँ पे खड़ी रहती है। ये कंटिन्यू बोट चलती रहती है जिसमें आप वापस जा सकते हैं। एलिफेंटा केव पे वीडियोग्राफी रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यदि आप परमिशन लेके जाएं तो आपको वीडियोग्राफी के लिए परमिशन मिल जाएगी, जिसका शुल्क 25 रुपीज़ है। और इस गारापुरी गांव की जो एंट्री है उसका भी यहाँ पे शुल्क लगता है, जिसका 5 रुपये चार्ज पर पर्सन होता है। और ये जो मैं आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ ये मेन पोर्ट जेट्टी का व्यू है। अब हम वापस गेटवे ऑफ इंडिया की ओर वापस जा रहे हैं, और तो हमारा जो एलिफेंटा केव का जो व्लॉग है कंप्लीट हो गया है। तो मैंने लगभग इसमें सभी चीज़ें जो कवर की है एलिफेंटा केव के बारे में, कब यहाँ पे आना चाहिए और किस टाइम में यहाँ पे विज़िट करना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। सबसे बेस्ट जो टाइम है यहाँ पे विज़िट करने का सितंबर से मार्च की टाइम में होता है, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। तो प्लीज़ आप उसी टाइम में यहाँ पे आइए और इस व्लॉग का आनंद उठाइए, और बहुत ही अच्छी जगह है। प्लीज़ यहाँ पे आप विज़िट भी कीजिए, साथ ही साथ आप गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल का भी विज़िट कीजिए। और